सावन शुरू होने वाले हैं और सावन के टाइम पे ग्रीन चूड़ियाँ पहनना, कांच की और साड़ी पहनना ग्रीन कलर की, सबको बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर है ये। रात में मैंने फ्रीज में रख दिए थे बना के। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था, एकदम सुहाना बारिश वाला। वैसे तो सावन जस्ट आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मौसम ने पलटी मारी है बहुत ही अच्छा लग रहा है। ख़ास तौर से जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही राहत की बात है। और ऐसा मौसम देख के ना कुछ अच्छा खाने का मन करता है। तो सुबह सुबह मैं अपने ब्रेकफास्ट में आज बहुत दिनों बाद बना रही हूँ वेजिटेबल अप्पे, जो कि काफ़ी पसंद है मुझे, लेकिन इस बार ना बहुत दिन बाद बन रहा है, कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद। तो सारी वेजिटेबल्स को चॉप करके मैंने इसमें डाल लिया था और इसमें डाला था मैंने चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट। इसके साथ मैं हल्का सा इसमें डाल रही हूँ खाने वाला सोडा, तो इससे काफ़ी फ्लफ़ी बनेंगे और सॉफ्ट बन के आएंगे। मैंने ना अप्पे मेकर में थोड़ा सा ना तिल डाला था, सफ़ेद तिल, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। आप भी डाल के ट्राई करना, अप्पे अच्छे लगते हैं खाने में। जब भी अप्पे बनाने का मन करे ना, आप आधा घंटे पहले सूजी को दही में सोख करके रख दीजिए, उससे ना अप्पे बहुत ही अच्छे बन के आते हैं। ज़्यादातर मैं आप लोगों के साथ अपना ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ना ये करने में बड़ा मज़ा आता है। डेली कुछ नया ट्राई करना, कुछ नया खाना, और उसमें भी मैं हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहती हूँ। इसी वजह से कुछ ना कुछ नया बनाती हूँ, वो भी हेल्दी अंदाज में। अगर आगे भी आप लोग कुछ हेल्दी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं ब्रेकफास्ट में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे अप्पे बन के तैयार है, बहुत ही लाल लाल क्रिस्पी बने थे और साथ में अंदर से बहुत सॉफ्ट थे। प्रशांत को तो खा के लिटरली बहुत मज़ा आया, क्योंकि बने ही इतने दिन बाद थे। इसे मैंने सर्व किया है सॉस के साथ, आप इसे चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। और गरम गरम अदरक वाली चाय, क्योंकि मौसम तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है अदरक वाली चाय पीने वाला। इसके बाद थोड़े बहुत मुझे घर के काम निपटाने थे और फिर लंच भी बनाना था। प्रशांत ने कुछ चीज़ें मंगाई थी मार्केट से, तो वो मैंने इस टाइम जार में भर दी, क्योंकि ये सामने रखी रहते हैं तो हम लोग खा लेते हैं। और पता है खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है, तो मीठा प्रॉपर तो नहीं खा सकते, इसीलिए डेट्स मंगा के रखते हैं। और कभी भी खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है तो 1 या 2 डेट खा लेते हैं। इसके साथ मॉर्निंग रूटीन में सबसे पहले उठते ही हम लोग आलमंड और वॉलनट लेना पसंद करते हैं। और ये है आज का हमारा लंच, दिखाऊं आपको। आज लंच में है काबुली छोले, सलाद और इसी के साथ है दही, जो कि हम नहीं छोड़ते, सुबह शाम दोनों टाइम खाते हैं, और 1 कटोरी चावल। यही वाली कटोरी भर के मैंने यहाँ पर चावल सर्व करे हैं। ये है आज का लंच। शाम की चाय बनाई मैंने अभी। प्रशांत को अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना था, तो प्रशांत तो चले गए हैं वहाँ पर, और मैं यहाँ पर अपनी शाम की चाय एंजॉय कर रही हूँ। और कुछ कोरियर आए जो कि आपके साथ ही ओपन करूँगी। जैसे कि आपको पता है, मैं शॉर्ट्स वीडियो में जब भी कोई अपकमिंग फेस्टिवल आ रहा होता है या फिर कोई पार्टी फंक्शन या शादियों का सीज़न चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट्स और रील्स में आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज कुछ ऐसे ही कोरियर मुझे अभी रिसीव हुए हैं, सारे नहीं हुए हैं, जो भी आज आया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी अगर आपको देखने हो तो आप मेरे शॉर्ट वॉच करा करो, नहीं तो इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो कर लो, जिसका लिंक मैं नीचे छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर मैं बहुत शेयर करती हूँ ऐसी चीज़ें, तो वो आपको हो सकता है आने वाले फेस्टिवल के टाइम पर, तीज त्योहारों पर हेल्प करें। वही सबसे पहले मैं आपको ये वाला सेट दिखाती हूँ, जो कि बैंगल्स का सेट है। ये देखिए बहुत खूबसूरत आया है, ये देखिए कितना सुंदर है। ये इस पे कितना सुंदर काम हो रहा है कुंदन का। ये फैंसी बैंगल्स का सेट है, ऐसा नहीं है कि आप इसे रेगुलर में पहनकर देन पानी वानी में ज़्यादा हाथ धो। ये ऐसा है कि बस फंक्शन पार्टी में या तीज वाले दिन, त्योहार वाले दिन आप पहनकर इधर उधर घूमने चले गए, जैसे वो कर सकते हो। और उसके बाद आके इसे उतार दिया। बहुत ही पसंद आया मेरे को। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हाथों में भी। चूड़ी मजा न देखी, कंगन मजा न देखा, है ना कितना सुंदर सेट। और
वाओ, ये मैंने इयररिंग्स मंगाए साड़ी और सूट पर पहनने के लिए। थीम है ग्रीन, तो ग्रीन से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मैंने मंगाई है। सभी के लिंक छोड़ दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। ये देखो कितना प्यारा काम हो रहा है। और नीचे घुंघरू, घुंघरू तो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वो जो कश्मीरी इयररिंग्स वगैरह चल रहे हैं वो लंबे लंबे, मैंने वो लंबे वाले नहीं मंगाए क्योंकि ऑलरेडी थे मेरे पास। मैंने कुछ ये वाला पैटर्न मंगाया है। ये भी पहन के दिखाऊं? अभी तो मैंने फ़िलहाल अपने रेगुलर वाले गोल्ड के पहने हुए हैं, भूल ना जाऊँ। यही रखती हूँ, एक पहन के दिखाती हूँ। वाह, आज ना सुबह से बारिश का मौसम हो रहा है, तो कुछ ना ऐसा खाने का मन कर रहा था मेरा आज। लेकिन बाज़ार से हम लोग बहुत कम खाते हैं आजकल, तो इसीलिए मैं घर में ही कुछ बनाने की सोच रही थी। बहुत कंट्रोल किया है हम लोगों ने अपने खाने पे, लेकिन कभी कभी ना चीटिंग करने का मन करता है, लेकिन वो भी नहीं करते हम लोग। तो उतना तक अब हम लोगों ने अवॉइड कर दिया है। कितना सुंदर लग रहा है ना, साड़ी के साथ तो मज़ेदार लगेगा। क्योंकि देखो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, तो आप लोगों को उतना समझ नहीं आने वाला, लेकिन साड़ी और सूट्स के साथ बहुत सुंदर लगेगा। चलिए मैं अब आपको साड़ी भी दिखाती हूँ। ये पूरा सेट नहीं बन गया, साड़ी दिखाती हूँ। साड़ी भी बहुत प्यारी आई है और हल्की साड़ी है, ज़्यादा हैवी नहीं है और कॉस्टली भी नहीं है। और ज़्यादातर ना गर्मियों के टाइम में, तीज फेस्टिवल के टाइम पर ना क्या होता है, हल्की सी गर्मी सी रहती है। तो हैवी साड़ियाँ ना पहन के अगर आप हल्की साड़ी पहनना चाहते हो, वैसे तो आपके ऊपर है कि आप हैवी पहनना चाहते हो या हल्की पहनना चाहते हो। और ख़ासतौर से तीज वाले दिन ही नहीं, जैसे कि अभी सावन शुरू होने वाले हैं और सावन के टाइम पे ग्रीन चूड़ियाँ पहनना कांच की और साड़ी पहनना ग्रीन कलर की, सबको बहुत अच्छा लगता है। कभी ना कभी एक बार मन करता है कि सावन में ना ग्रीन कलर की साड़ी पहने। तो ये साड़ी उस पर्पज़ से मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बहुत लाइट साड़ी है। ये इसका पल्लू है, पल्लू में नीचे की तरफ बस एक बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके से। और ये देखिए, ये है, कपड़े में काफ़ी अच्छी शाइन है। और ब्लाउज पीस भी आपको साथ में मिल रहा है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी लेस लगी हुई है। ये सब वर्क है, जरी का काम हो रहा है, सितारे लगे हुए हैं। और कपड़ा कुछ ऐसा है, लेस ये वाली लगी हुई है। ग्रीन और पिंक का कॉम्बिनेशन है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखना चाहते हो ये पहनने के बाद कैसी लगेगी, तो मेरे आने वाले जो शॉर्ट्स हैं ना, वो वॉच करना बिल्कुल मत भूलना। और भी बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद को तलाश है एक अच्छे तीज साड़ी या आउटफिट की। शाम का टाइम था, बारिश का मौसम था, तो बस आज कुछ अच्छा सा इवनिंग स्नैक्स खाने का मन कर रहा था। और बारिश के मौसम में कॉर्न बहुत दिखाई देते हैं, और इस टाइम पे कॉर्न से बनी हुई चीज़ें भी बड़ी टेस्टी लगती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मौसम के हिसाब से ही मन करता है जिन्हें खाने का। हर साल मैं इसे बनाती हूँ और मुझे बहुत टेस्टी लगता है जब भी कॉर्न दिखते हैं फ्रेश मार्केट में। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्न ले लिया था, जिसे मैंने चाकू की हेल्प से इस तरीके से निकाल लिए थे इसके सारे दाने। और उसके बाद मैंने इसमें लिया है एक उबला हुआ आलू। आलू ना आप एक रात पहले या तो सुबह के टाइम बॉईल करके फ्रीज में छोड़ दीजिएगा, तब इसके साथ मैश करिएगा, वरना ना चिपचिपे बनते हैं। तो ये एक प्रो टिप है जो कि आप आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी आलू किसी भी स्नैक्स में यूज़ कर रहे हो, इवन आप मलाई कोफ्ता भी बना रहे हो, तब भी आलू अगर आपके उबले हुए फ्रीज के हैं ना, तो बहुत अच्छे से बन के आते हैं। इसमें फिर मैंने डाला था प्याज बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, थोड़ा धनिया पत्ती। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच के करीब, और चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर। इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं आप, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑरिगेनो डाला। उसके बाद नमक डाला, चिली पाउडर डाला, और उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे 2-4 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद बनाना तो मुझे स्नैक्स में था, शाम का टाइम हो रहा था जैसे कि मैंने बताया, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था प्रशांत को आते हुए। तो मैंने क्या सोचा कि जब तक वो आ रहे हैं ना, तब तक इसे बना के स्टोर कर देती हूँ, और अगर मन किया तो रात में खा लेंगे, नहीं तो फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट में खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीस कर लिया था ट्रे को अपनी। ये ट्रे मेरी बहुत काम आती है यार, फ्रिज में रखने के लिए तो बहुत ही बढ़िया ट्रे हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी टिक्कियों की शेप मैंने बना लिया था। आप इनके चाहो तो पॉप्सिकल भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। डीप फ्राई करके उन्हें खाइए, बहुत टेस्टी होते हैं। लेकिन मैं कम ऑयल में बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने इनकी टिक्कियों की शेप दी है, जिससे कि बहुत कम ऑयल में मैं अगले दिन इसे ब्रेकफास्ट में रेडी कर सकूँ। वेलकम। आज भी मौसम बहुत अच्छा है, रात में तो खूब अच्छी बारिश हुई थी। बाय द वे मैं सोची थी कि शाम के वक्त बनाऊंगी वो स्नैक्स में,
कॉर्न टिक्की, लेकिन फिर मूड चेंज हो गया क्योंकि प्रशांत को आते आते काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर मन नहीं किया। फिर हम लोगों ने रात में दूध में ओट्स डाल के खा लिए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि अब बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में। प्रशांत भी हैं अभी इस टाइम पे, तो चाय के साथ हमारी कॉर्न टिक्कियाँ एंजॉय करेंगे, वो भी इतने सुंदर से मौसम के साथ। तो चाय बनाऊँगी साथ में। ब्रेकफास्ट में ऐसी चीज़ें खाने का मन भी करता है, और साथ में लंच की जो थाली होती है वो मैंने आप लोगों को कई बार दिखाई है अपनी। उसमें दाल, सब्जी, सलाद, रायता, रोटी, कोई भी एक, ओट्स की या फिर रागी की या फिर सोयाबीन की या फिर जौ की या ज्वार की, एक रोटी कोई भी हम लोग लेते हैं। अच्छा, मैंने एक ये भी कमेंट पढ़ा था, किसी ने तो लिखा था कि आप इतना इतना सा खाना खा रहे हो तो फिर बार बार नहीं भूख लगती होगी। लगती है, ये नहीं कहूँगी भूख नहीं लगती, लेकिन आपको हर बार जो खाना है वो हेल्दी ही खाना है। तो जैसे कि हम क्या करते हैं ना, सुबह सुबह उठते ही बादाम और अखरोट खा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक केला खा लिया, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसके बाद गैप के बाद प्रोटीन वाला जो पाउडर है वो छाछ में मिला के वो पी लेते हैं, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा लंच का टाइम। तो लंच में ये जो चीज़ें मैंने बताई ये खा लेते हैं हम लोग। फिर लंच के बाद फिर 5 बजे करीब थोड़ा सा लगता है तो चाय के साथ मखाने भून लिए, नहीं तो चने ले लिए खा ली, ऐसे कुछ खा लेते हैं, मूंगफलियाँ भून के खा ली, ऐसे खा लेते हैं ड्राई रोस्ट करके। ऑयल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। मखाने तो खैर घी में ही मैं बनाती हूँ, बाकी चीज़ों में ऑयल नहीं लगाती। पीनट तो वैसे भी नेचुरल ऑयल होता है तो अपने आप ही अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाती है, मैं तो माइक्रोवेव में ही कर लेती हूँ। फिर रात में हमारा जो होता है डिनर हमारा हो जाता है 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 तक कर लेते हैं, जो कि लेट है। और पहले करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाते, आदत पड़ चुकी है, थोड़ी बहुत तो चेंज करी है। पहले तो 9 बजे करते थे, अब तो फिर भी 8 साढ़े 8 तक कर लेते हैं। और उसके बाद रात में सोने से पहले प्रशांत फिर से लेते हैं प्रोटीन। मैं नहीं लेती हूँ, मैं तो एक ही टाइम लेती हूँ। प्रशांत रात में एक बार फिर से प्रोटीन पाउडर लेकर ही सोते हैं। तो इस तरीके से ना, अब आप सोच सकते हो थोड़ा थोड़ा हम पूरे दिन में कितना ले रहे हैं, तो फिर भूख क्यों लगेगी। बस जो भी खा रहे हैं हेल्दी खाओ। जैसे कि आज जो खा रही हूँ वो हेल्दी नहीं है, मुझे पता है। आज तो सच में मन कर रहा है अनहेल्दी ही खाने का, चटपटा सा कुछ। बारिश हो रही थी ना इतने दिन से, तो कुछ भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे बारिश में। लोग पकौड़े बनाते हैं, मंचूरियन बनाते हैं, मैं कुछ भी ऐसा इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। मैंने प्रशांत की वजह से काफ़ी कंट्रोल किया अपनी डाइट। पहले मैं थोड़ा ऐसा ऐसा कर लेती थी, लेकिन अभी तो उनके साथ पूरा मैच कर लिया है मैंने अपना रूटीन, इसीलिए आज तो खाएंगे। रात में मैंने फ्रीज में रख दिए थे बना के। वैसे आप इसे ना 1 हफ्ते तक के लिए स्टोर कर सकते हो, बस इसमें अनियन मत डालना, तो ज़्यादा दिन अच्छे से स्टोर हो जाएगा। मुझे तो केवल ओवरनाइट ही रखना था। यहाँ पे मेरी टिक्कियाँ देखो अच्छी हो गई हैं एकदम। अब इन्हें हम सेकेंगे। मैं इसे ना शैलो फ्राई करूँगी, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, और चाहो तो इनके लॉलीपॉप भी बना सकते हो। जैसे कि जिस तरीके से मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं, टिक्कियाँ ना बना के पॉप्सिकल होते हैं ना, उसमें इस तरीके से बाइंड करके आप इनके वो भी बना सकते हो, वो भी अच्छे लगते हैं, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। बच्चों के लिए ना हमेशा फैंसी चीज़ें हम लोग सोचते हैं ना, तो इस हिसाब से उनको दो वो चीज़ें, हम तो ये भी खा लेंगे। आज तो ब्रेकफास्ट में लिटरली कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस चाय बनानी पड़ी थी क्योंकि सारी तैयारी मेरी पहले से थी। मैं तो कहूँगी बच्चे अगर आपके स्कूल जाते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा तैयारी रात में ही करके सो, जिससे कि सुबह सुबह इतनी भागा दौड़ी ना हो आपको। इस टाइप की चीज़ें बच्चे बड़े पसंद करते हैं। मुझे याद है बचपन में मैं कशिश के लंच बॉक्स में ऐसी चीज़ें बहुत रखती थी, और हर दिन उसका लंच बॉक्स उसके फ्रेंड्स खाना पसंद करते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ नया ही होता था उसके लंच बॉक्स में। ये देखिए तुरंत बन के तैयार हो गई, ब्रेकफास्ट बन गया है, चाय बन गई है। क्रिस्पी कॉर्न टिक्की। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, बाय। ये देखिए मज़ा आ गया भाई, अभी खाया नहीं है, देखने में डीप फ्राई कर सकते हो, डीप फ्राई करना ही क्यों है, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छे सीखे हैं। हाँ।